हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप। एक और नया दिन, एक और नई सुबह, और स्वागत है आपका एक और नई आइसोमेरिज्म की क्लास में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म, उसमें हमको स्टार्ट करना था टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म हम आपको बता चुके थे। तो एक कोट है, जो मिल सके आसानी से उसे पाने की ख्वाहिश है किसे। पाना तो उसे है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। तो ये बात को याद रखिए, और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। उसमें हमने पढ़ा था टोटो मेरा मेटामेरिज्म हम पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है टोटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था? मेटामेरिज्म एक इस टाइप की आइसोमेरिज्म है जो ऐसे फंक्शनल ग्रुप में देखी जाएगी जिसके दोनों साइड की एल्काइल चेन में को आप चेंज कर सकते हो। वो उसको आप देखेंगे मेटामेरिज्म। जैसे कीटोन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, थायो सल्फाइड, ठीक, इन सब में आप देखेंगे। तो अब टोटोमेरिज्म क्या होती है उसको हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं टोटोमेरिज्म। अब क्या है कि टोटोमेरिज्म को शो करने के लिए कंडीशन है, वही कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे जो ये दो कंडीशन फॉलो करेंगे। मेनली दो कंडीशन है। पहले नंबर तो एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम होना चाहिए उसके पास। जो कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम होना चाहिए, जैसे कीटोन, ठीक। और दूसरे नंबर, जो भी फंक्शनल ग्रुप टोटोमेरिज्म शो करेगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। क्या दो कंडीशन है? कंडीशन ये है कि टोटोमेरिज्म शो करने के लिए पहले नंबर तो जो कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक एटम होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन है कीटोन में, ठीक। और दूसरे नंबर, फंक्शनल ग्रुप के पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन उसी के पास प्रेजेंट होगा जिसमें अल्फा कार्बन होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3, CH, और एक H हम नीचे लटका दे रहे हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड O, CH3। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन। अब हम इसका भी ले सकते थे पर हमने इसी का अल्फा हाइड्रोजन क्यों लिया, ये हम आगे देखते हैं, समझते हैं क्यों लिया। बेसिकली होगा क्या, ये हाइड्रोजन H इधर से निकल के इधर पहुंच जाएगा, वो क्या, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब इनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं हम। वो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वरना आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वो हम देखते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या। इसमें होगा ये, ध्यान से समझिएगा, कि ये जो हाइड्रोजन था ये मान लो किसी वजह से निकल गया। अब निकलेगा किस वजह से? मान लो यहाँ पे कोई एक बेस पड़ा है OH माइनस, तो क्या होगा, ये OH माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये H2O बन जाएगा, यहाँ से माइनस H2O ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पास कर दिए, ये इस बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन पास कर दिए, ठीक। और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसने यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्या हुआ, हम कोई बेस लेके आए, उसने H को इलेक्ट्रॉन दिए, H ने इधर इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, ठीक। क्या हुआ, OH को वाटर बनाना, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी, तो उसने H को एक इलेक्ट्रॉन दिया, H ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो वाटर बन गया। फिर इस बॉन्ड ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, H ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, उसने इस डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, यहां से ये H2O तो बाहर निकल जाएगा,
H2O तो बाहर निकल जाएगा, पर बचेगा क्या, फिर बचेगा CH3CH, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये CH3, और ये ऑक्सीजन ने इधर से डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इससे ये बन गया। क्लियर? क्या हुआ, हमने एक बेस को लेके आए जिसने H को ले से इलेक्ट्रॉन लिए, H2O बनाया, और फिर H जब निकल गया तो ये बॉन्ड खाली पड़ा था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में ट्रांसफर हो गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसने इस डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, हम OH को लेके आए थे, अब उस OH को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, तो एक मान लो H2O इधर है, ठीक, ये ऑक्सीजन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको ऑक्सीजन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहां से OH माइनस फिर से बाहर निकल गया, और फिर से बना क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो ये H था वो कुछ नहीं हुआ, ये H इधर, ये जो H था वो यहां चला गया ऊपर, ये एक डबल बॉन्ड यहां पर सिंगल था, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और H ऊपर चला गया। समझे क्या हुआ? ये है इसका इनोल फॉर्म। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम एक बार और बता देते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, तो ये हुआ यहां पर बेसिकली कि जो कीटोन फॉर्म था वो इनोल में कन्वर्ट हो गया। बस इतना सा काम हो रहा है बार बार कि कीटोन इनोल में कन्वर्ट हो जाता है, इनोल कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, एक कॉल आ गया था। क्या होता है कि कीटोन इनोल में और इनोल कीटोन में बार बार कन्वर्ट होता रहता है, कीटो इनोल फॉर्मेशन चलता रहता है। कैसे? ये हमने एक CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O H ले रहे हैं, तो इसके पास क्या है, ये इसमें से CH2 और एक H इधर हम वापस लटका दे रहे हैं। अब क्यों लटका है वो भी देखिए। दो कंडीशन है टोटोमेरिज्म के लिए, क्या कि एक तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो कि हमारे पास है ऑक्सीजन, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि हमारे पास है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस इलेक्ट्रॉन ने सॉरी इस बॉन्ड ने, हाइड्रोजन ने इधर पे एक क्या कहते इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक, और ये जो डबल बॉन्ड था इससे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या हुआ, ये जो एक हाइड्रोजन ने इधर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये ब्लैक कलर का मार्कर हमने डिकोड करने के लिए बताया बस आपको। यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया माइनस साइन। तो अब इसको अपनी कमी पूरी करनी, तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ठीक, ये है इसका कीटो फॉर्म। ये चेंज होता रहेगा इनोल में, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH H, बस ये चलता रहेगा। इतना सा काम होना है। जो बीच में हमने आपको पहले बताया था वो समझने के लिए स्टेप बताया था, जो बीच में एक था इंटरमीडिएट स्टेप, ये है इनोल फॉर्म। बस इतना सा काम हुआ है यहां पर कि ये जो H ने इधर एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इधर से ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब इसने वापस इस H को ले लिया, इसकी जो है नेगेटिव साइन चला गया, फिर से डबल बॉन्ड आ गया, वहां पर OH बन गया उधर पर। लेकिन ये है कीटो फॉर्म, ये है इनोल फॉर्म। दोनों ही बहुत ज्यादा ही स्टेबल नहीं होते हैं, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये होती है टॉटोमेरिज्म। ठीक, अब
अब हम इसको आपकी एक स्टेटमेंट बता देते हैं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सॉरी, जो हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में एक 2 स्टेप में समझाया था उसमें एक गलती हो गई थी। क्या? ये CH2H C डबल बॉन्ड OH, इसने H ने इधर इलेक्ट्रॉन दिए, यहां से इसने विड्रॉ करे, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक, ये था इसका कीटो फॉर्म। यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन ने इधर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये कीटो फॉर्म था। इन्होंने बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C OH और H। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया था गलती से, ये डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये सिर्फ H आएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? ऑक्सीजन को नेगेटिव साइन आ गया था, वो पूरा करने के लिए H यहाँ पर आ गया, OH हो गया, बॉन्ड सिंगल हो गया। ये था कीटो, ये था इनॉल, दोनों ही आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक, बस सिंगल एक गलती हुई थी कि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया था, सॉरी उसके लिए। अब ये हमने टॉटोमेरिज्म की आपको डेफिनेशन लिख दी। इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which a substance exists in two readily inconvertible different structures leading to dynamic equilibrium is known as tautomerism। और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो होते हैं टॉटोमर्स। मतलब क्या हुआ कि ये एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है जिसमें सब्सटेंस दो इनकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, वो उसको कहते हैं टॉटोमेरिज्म, और बनते हैं उससे टॉटोमर्स। अब ये 2 टाइप में पॉसिबल है। अब बेसिकली आप देखें तो इसमें जो है हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन ऑफ H एटम। अब हाइड्रोजन एटम का अगर बिटवीन 2 एटम्स, हाइड्रोजन एटम का अगर 2 एटम के बीच में ऑसिलेशन हो रहा है तो आप उसको कहेंगे डायड। और अगर थर्ड कार्बन से फर्स्ट पे या 3 के बीच में हो रहा है तो उसको कहेंगे आप ट्रायड। ठीक, ये इतनी सी बात थी कि 2 टाइप में पॉसिबल है, एक डायड फॉर्म होते हैं, एक ट्रायड। दो कार्बन के बीच में ऑसिलेशन हो तो डायड, 3 या तीसरे कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे जाए तो ट्रायड। ठीक, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हमने आज देखा टॉटोमेरिज्म। एक चीज और है, इसमें 2 टाइप की मैकेनिज्म होती है जो हमने आपको बताया था। OH माइनस वो बेस से थी, इसी टाइप से अगर H प्लस से करेंगे तो एसिड से होगी, सेम होगी, वो भी 2 टाइप से होती है। मैकेनिज्म हम आपको बता चुके हैं। जो हमने अभी जो कीटो एनोल फॉर्मेशन बताया था आपको, उसके पहले हमने 3 स्टेप वाली फॉर्मेशन बताई थी, वो उसकी मैकेनिज्म थी। OH माइनस आयन से फॉर्म हो रहा था वो, और एक वो था बेस कीटो एनोल फॉर्मेशन बेस से, और एक होता है एसिड से, वो भी उसी टाइप से होता है H प्लस से। तो आज हम इसी तरीके से देख चुके हैं टॉटोमेरिज्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टीरियो में आइसोमेरिज्म और बॉन्ड फिजन वगैरह। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।